अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं यासिर अजमत। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ एक्सप्लेन किया जाए कि जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए। जब हम बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं या मास्टर की डिसर्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं या इवन पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो रिसर्च प्रपोजल एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट हो, उसमें कंपोनेंट्स कंप्लीट हों और वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक हो। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि एक सक्सेसफुल रिसर्च प्रपोजल आप कैसे लिख सकते हैं। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है, इसलिए कि ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा रिसर्च प्रपोजल को लिखने में। सबसे पहले जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो आपने दो मेन चीज़ों को देखना है। एक तो जब आप यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और दूसरा कि आप किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बैचलर्स की डिग्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, मास्टर्स की डिग्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, पीएचडी के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, और दूसरा यूनिवर्सिटी की भी ऐसी है कि हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद लेंथ देखनी है। नॉर्मली जो रिसर्च प्रपोजल की वर्डिंग होती है वो 1500 से 2000 वर्ड्स होती है। उसके बाद जो बेसिक कंपोनेंट्स रिसर्च प्रपोजल में होने चाहिए, एक है टाइटल। टाइटल आपका इम्पोर्टेंट होता है। उसमें आप जनरली बताते हैं कि आपका जो रिसर्च है वो किस टॉपिक के रिलेटेड है। तो कीवर्ड ज़रूर बीच में होना चाहिए। आप बाद में उसे चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड अगर वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, वो हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड है, वो हेल्थ सर्विस के रिलेटेड है, तो वो टाइटल के अंदर होना चाहिए। दूसरा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड बताते हैं कि उस रिसर्च का क्या बैकग्राउंड है, और उसमें आप एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में आप नॉर्मल एक ओवरव्यू देते हैं उस टॉपिक के बारे में। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आप मेंशन करते हैं कि आपने जो स्टडी की है डिफरेंट रिसर्च पेपर्स की, डिफरेंट बुक्स की जो उस टॉपिक के रिलेटेड है, या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की, उस टॉपिक के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। कौन से क्वेश्चंस आप पूछेंगे इस रिसर्च में, और बाद मेथडोलॉजी, जो उनसे क्वेश्चंस आपने इंक्लूड करने अपने रिसर्च स्टडी में, आप कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे जिसमें वो आप रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो डिफरेंट रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मिक्स मेथड होती है। उसके बाद एक्सपेक्टेड टाइमलाइन। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है? अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो वो 5 साल की होगी, अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो 3 साल की होगी। तो आप उसमें मेंशन करते हैं कि आप मतलब कि आपकी रिसर्च स्टडी किस एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आपको मतलब कि जो आपने अभी जो आपकी करंट रिसर्च आपने की है और आपने उसमें आपको टिल दिस पॉइंट आपका क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, आप उसमें एक हाइपोथेसिस भी दे सकते हैं। वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब कि लास्ट कंक्लूजन तो नहीं है, इसलिए कि अभी आपने रिसर्च फुली स्टार्ट भी नहीं की और कंप्लीट भी नहीं की, लेकिन ये बस ये है कि आप एक जनरल उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जितनी आपने रिसर्च अभी तक कर ली है तो उसमें क्या एक जनरल रिजल्ट और कंक्लूजन आया। और लास्ट में आपने रेफरेंसेस मेंशन करने हैं। जो यूके में, मैंने अपनी पीएचडी यूके से किया, तो यूके में एपीए हार्वर्ड सिस्टम के रेफरेंसिंग यूज़ होते हैं। तो उसे आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने करेक्ट रेफरेंसिंग करनी है रिसर्च प्रपोजल के लिखने में, और एक रिसर्च प्रपोजल को एक्सेप्ट होने में यूनिवर्सिटी की तरफ से ये ज़रूरी होते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल किया होगा। उम्मीद है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो ये ज़रूरी है कि आप जो मैंने स्टेप्स आपको बताएं ये आप फॉलो करें ताकि आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो सके और आप एक अच्छे तरीके से अपना एप्लीकेशन भी फिल आउट कर सकें और अपनी रिसर्च स्टडी को भी स्टार्ट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर कोई कमेंट है
इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं मेरे से।